रिसेंटली हमारे इंडिया के अंदर राइसिना डायलॉग कम्प्लीट हुआ है और इसके बहुत सारे क्या कहते हैं डिस्कशन हुई और उसके बाद फाइनली रिजल्ट क्या आया तो उसके बारे में आज बात करेंगे। और राइसिना डायलॉग में अमेरिका के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो भी आए हुए थे और उन्होंने इंडिया के बारे में जो ट्रेड डील है उसके बारे में कमेंट किया है, उसके बारे में जानेंगे हम। तो इंडिया जो यूएस के सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी उन्होंने क्या कहते हैं एक कमेंट किया था इंडिया की ट्रेड डील पे जो इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली है। तो उन्होंने बोला कि हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो अमेरिका के थ्रू होगी। मतलब कि जिस तरह से उन्होंने ये बोला कि राइसिना डायलॉग में जिस तरह से हमने गलती कर दी थी 20 साल पहले चाइना के साथ, अब वो गलती हम अब दोबारा नहीं करेंगे। और ये चीज़ उन्होंने राइसिना डायलॉग के अंदर बोला है, ये देखो राइसिना डायलॉग ने बोला है। और इन्होंने जो मेनली फोकस किया वो क्या है, अपने जो ट्रेड डील है इंडिया के साथ हो रही है वो क्या कहते हैं एक तरफा ना हो, जैसे कि उन्होंने चाइना के साथ करी थी। उन्होंने बोला कि अमेरिका फर्स्ट होगा, मीन्स जो भी हम ट्रेड डील कर रहे हैं इसमें अमेरिका का हित होगा, ना कि मतलब दोनों का अपना अपना हित होगा। इंडिया को हम ये नहीं प्रायोरिटी देंगे जिस तरह से चाइना को हम बाद में मिस्टेक कर दी थी। और जैसे कि उन्होंने बोला भी, देखो ये लिखा, इंडिया इज नॉट रिपीट टू मिस्टेक टू बिलीव टू इंडिया मस्ट चाइना टू डू गेट्स गो। हमने जो 20 साल पहले जो गलती करी चाइना के साथ, अब वो गलती हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहते हैं इंडिया की ट्रेड डील होने वाली है उसके और बीच इसमें ना चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो गया। चाइना ने बोला है कि जो चाइना के हमारे चाइना के जो फॉरेन वो हैं मिनिस्टर, जैसे कि हमारे एस जयशंकर हैं, उन्होंने बोला कि इंडिया एंड चाइना ना क्या कहते हैं एक पार्टनर की तरह काम करना चाहिए, ना कि नॉट राइवल की। कि इन्होंने बोला है कि इस तरह को देखते हुए जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर काम चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि ईरान ईरान इन सबको क्या कहते हैं राइवल नहीं होना चाहिए इंडिया को और चाइना का, और चाइना को साथ आना चाहिए और इंडिया को भी, दोनों को, ताकि हम टैकल कर सकें वर्ल्ड ओवर में जो डिसऑर्डर हो रखा है। और उन्होंने इसको वॉर्मलिटाइज करने के लिए बोला है, पुश किया है। अपने जो एक कमेंट हो रहा था अभी 8 मार्च को उन्होंने वो दिया संडे को, उन्होंने बोला कि इंडिया इंडिया और चाइना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मीटिंग हुई थी हमारी ताइवान में। फ्रेश स्टार्ट उन्होंने बोला 2024 में इंडिया और वो मिले हुए थे। और उन्होंने एक चीज़ वही बोला कि जो जैसे कि न्यू रिकॉर्ड हो रहा है ना हमारे बायलेटरल ट्रेड, इंडिया जो ट्रेड डील हो रही है इंडिया के जो मतलब जो ट्रेड करता है चाइना के साथ, वो 115 मतलब कि 155 बिलियन अप्रोक्स क्रॉस कर गया है। पहले बोल रहे थे कि 100 बिलियन होना चाहिए, फिर वो उसको भी क्रॉस करके 155 समथिंग बिलियन हो गया वो। और क्या कहते हैं न्यू एफर्ट डालने चलेंगे हमें। अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो मेनली फोकस किया ना इंडिया और चाइना के संबंध के बारे में, कि हमारे 2024 के बाद क्या कहते हैं संबंध तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। क्योंकि उन्होंने बोला था कि देखो ये बोला पाँच वो सॉरी ये बोला कि जैसे 5 साल हो गए हमारे जो संबंध है वो क्या कहते हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं, फ्रोजन हो चुके हैं। इसके कारण कि एक लद्दाख के रीज़न हमारे पता है आपको, वहाँ पे स्टैंड ऑफ हो गया था आर्मी का 2024 में। फिर कजान में भी मिले इंडिया और क्या कहते हैं चाइना के जो वो हैं प्रेसिडेंट, जिससे हम कर नहीं पा रहे हैं कि अपनी आर्मीज़ के ऊपर क्या कहते हैं स्पेंड कर रहे हैं वो खर्चा। और ब्राज़ील और ब्रिक्स के थ्रू ना हम और एफिशिएंटली वर्क क्या कर सकते हैं जिस तरह से हम, और इसके कारण नहीं कर पा रहे हैं। तो मेनली अब जो ये कार्य हुए हैं, मैं बोल रहा था कि ये 155 समथिंग बिलियन हमारे क्रॉस है, लेकिन ये एक तरफा हो रहा है। अब यूएस चाइना तो चाहता है कि हमारे साथ काम करे, लेकिन हम नहीं चाहते उसके साथ, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो चाइना चाहता है कि एंटी डंपिंग मीन्स हर वर्ल्ड की वो है ना एक वन वन बेल्ट वन रोड एक इनिशिएटिव है उसका, कि पूरी कंट्री एक साथ जोड़ दूंगा मैं वर्ल्ड के। और सारा जो व्यापार है उसके अंदर, सारा जो व्यापार है चाइना का वो उसके थ्रू वर्ल्ड के थ्रू जाएगा और मेरे को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है वो। अब इंडिया के साथ भी यही सिचुएशन है। मान लो कि जब हमारे पास रिलेटिव मिनरल्स है, और हमें ये एक तरफा नहीं देखना चाहिए कि मेनली कि हम बस ये सोचे इकोनॉमिक्स 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 के बारे में कि सारी चीज़ इकोनॉमिक्स रिलेटेड है ना। पीपल टू पीपल ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं वो करते हैं कार्रवाई। और बायलेटरल ट्रेड एक मेनली फोकस होता है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि इसमें ट्रेड डेफिसिट सबसे ज़्यादा इंडिया को ही होता है। पिछले बार चाइना क्या कहते हैं ईयर टू ईयर देखो ग्रोथ देखो 12%। और जब ये हाल है जब हम बोलते हैं कि चाइना हमारा एक राइवलरी है, मीन्स हमें उससे खतरा, जब इतना क्या कहते हैं ईयर टू ईयर ग्रोथ हो रही है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जिसमें हमें काम करना पड़ेगा। और आपको भी पता है गलवान वैली का ये था जिसमें हमने अस्के चीनी तो पहले ही ले लिया था उन्होंने वहाँ से। तो अक्सर चीन वाला रीज़न था जो ये पहले हो गया था। ये यहाँ पे हमारे साथ वो हो रखा था इधर गलवान वैली के अंदर हमारे स्टैंड ऑफ हो गए थे। तो उन्होंने बोला जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कि हम इसको क्या कहते हैं सुधार सकते हैं। और इंडिया के लिए इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हमारे सबसे ज़्यादा जो मेनली बजट में आता है, बजट कहाँ पे इन्वेस्ट होता है सबसे ज़्यादा बजट जाता है हमारा आर्मी के पास, मींस डिफेंस के पास। उसको खर्च ना करके हम दूसरे कंट्रीज़ के जैसे कि हम डेवलपमेंट के लिए और ये कहते हैं एजुकेशन के लिए या फिर रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं उस पैसे को। और ये चाइना ये भी जानता है कि मैं इसको बना क्या कहते हैं चाइना ये जानता है कि इंडिया किस तरह से चाइना का आगे या अमेरिका का आगे क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर बन सकता है। तो इसको ये साथ में देना चाहता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें काम करना पड़ेगा चाइना के साथ, बिकॉज ये हमारा जो ग्लोबल साउथ है और ये ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी और इन सबके ऊपर डिपेंड करता है इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप और वर्ल्ड ऑर्डर का भी। क्योंकि वर्ल्ड में सबसे मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग है वहीं से होती है, और इंडिया के साथ जो ऐसे आईटी हब है इंडिया, तो उसके रिलेटेड हम मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे